ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी परेशान है, उन्होंने मुझे मना किया है कि अभी मत भरना, हो सकता है सर्वर में इशू हो। आज 3 दिन हो गए हैं, तो सर्वर में इशू होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं इशू होगा तो उसके लिए फिर मैं क्या ही करूँ, बड़ा परेशान हूँ। और अगर नहीं ठीक हुआ तब मैं इसको क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 9,000 काफ़ी अमाउंट होता है भाई। मैं एक महीने के लिए 9,000 कैसे पे कर सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन बृहस्पतिवार है, तारीख हो गई है 26 जून 2025। और अभी टाइम जो हो रहे हैं देख सकते हैं 12:41। 15 किलोमीटर गाड़ी में टोटल चला चुका हूँ। पेट्रोल का पॉइंट 3 दिखाई दे रहा है और सीएनजी जो हमारे पास है 2 पॉइंट है। तो भाई फिलहाल तो मैं काम पे निकला हूँ, ओला रैपिडो से काम कर रहा हूँ। 2 बुकिंग मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, लगभग 11:15 मैंने गाड़ी निकाल ली थी और अभी मैं जस्ट टाउन में बैठा हूँ। लेकिन भाई आज हम बात करेंगे आरटीओ डिपार्टमेंट के विषय में। कुछ प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, मैंने कल लास्ट में अपने वीडियो में बताया था। तो एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है इस समय। आरटीओ में ये प्रॉब्लम जनरली होना नहीं चाहिए बिल्कुल। मैंने कई लोगों से बात किया है और सब यही कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये इस तरह की प्रॉब्लम को मैं लेके किसके पास जाऊं, आप लोग सजेस्ट कर देना थोड़ा से। बाकी प्रॉब्लम क्या है उसके विषय में बता दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे बोलते ही जा रहे हैं और प्रॉब्लम बताने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। तो भाई प्रॉब्लम ऐसी है कि जो कमर्शियल कार होते हैं उसके रोड टैक्स भरे जाते हैं। भाई रोड टैक्स सबको पता है, जिसके पास कमर्शियल कार होगा उसको पता है, जिसके पास नहीं होगा उसको हो सकता है ना पता हो। तो रोड टैक्स जो होता है, मैंने अपनी इस गाड़ी का जो UP70 GL 0061, इस गाड़ी का मैंने रोड टैक्स मतलब भरा हुआ है 31 मई 2025 तक। अभी जून चल रहा है, तो 31 मई 2025 तक का मेरे पास रिसिप्ट भी है जो ऑनलाइन मैंने जहाँ से जमा किया था। तो हालांकि मैं रेगुलरली भरते जा रहा हूँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरे पास सारे PDF पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी का मैं लेटेस्ट वाला PDF को मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। 31 मई 2025 तक का मेरा पेड है। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मैंने सोचा था कि इसको अपडेट करा देते हैं, मतलब जून चला है तो मुझे लगा फिर से भर देते हैं। तो जब मैंने वहाँ चेक करवाया कि भाई मेरा रोड टैक्स भर दीजिए जहाँ से मैं भरवाता हूँ, तो जब वहाँ चेक किया गया तो बोले कि यार आपका 9,000 कुछ रुपए आ रहे हैं। कुछ रुपए मुझे याद नहीं है, 3-4 दिन हो गया बात हुई उनसे हमारी। तो 9,000 कुछ रुपए सुन के मेरे दिमाग मतलब होश ही उड़ गया। हमने कहा यार इतना कैसे हो सकता है, अभी कितना दिन एक्सपायर हुआ है, मतलब आज 26 तारीख है, तो 26 दिन ही एक्सपायर हुआ है। तो 9,000 कहाँ से जा सकता है भाई, कितना इस पर लग गया पेनल्टी। ये 3 महीने का, जनरली 3 महीने का ज़्यादातर लोग भरते हैं, हम भी 3 महीने का ही भराते हैं। तो 3960 रुपये ऐसे तो आता है इसका जो लीगल अमाउंट है 3 महीने का। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पैसे जुड़ के आते हैं लगभग 4,4142 के अंदर हो जाता है आराम से। तो ये जब 9,000 रुपये कुछ रुपए आ रहे हैं, इससे थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है। और फिर मैं जाके एम परिवहन पे चेक किया, जब एम परिवहन पे चेक किया तो उसमें दिखा रहा है 17 मार्च 2025 तक का मतलब पेड है। अब पहली बात तो 1 तारीख से उठाता है रोड टैक्स, ये 17 मार्च कैसे दिखा रहा है, ये भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रोड टैक्स 1 तारीख से उठाता है और 31 तारीख पे ख़त्म होता है, 31-30 जो भी जिस महीने का हो। तो मतलब मंथ के फर्स्ट तारीख से ही शुरू होता है रोड टैक्स और लास्ट में ही ख़त्म होता है। तो इस हिसाब से इसका शेड्यूल होता है रोड टैक्स का। लेकिन इसमें जो है 17 मार्च दिखा रहा है, 17 मार्च 2025 को मेरा एक्सपायर हुआ है। और 17 मार्च 2025 को कैसे एक्सपायर हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वैसे जनरली इसको पहले ही भरा था, जो पिछला वाला भरा था इसके पहले ही भर दिया था। तो अभी इसी कन्फ्यूजन में हूँ कि मतलब अब जो 9,000 रुपये दिखा रहा है मैं इसको पेड कैसे करूँ। पहली बात तो जिनसे मैं करवाता हूँ, मतलब जो अपना ये भरते हैं हमारे, जो हमारे परिचित वाले हैं आरटीओ से संबंधित काम करते हैं, तो उनसे मैं ये रोड टैक्स वगैरह जो भी आरटीओ के काम है करवाता हूँ। तो उन्होंने जब खुद जाके चेक किया, कहा कि जब चेक किया तो उन्होंने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी परेशान है, उन्होंने मुझे मना किया है कि अभी मत भरना, हो सकता है सर्वर में इशू हो। आज 3 दिन हो गए हैं, तो सर्वर में इशू होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं इशू होगा तो उसके लिए फिर मैं क्या ही करूं, बड़ा परेशान हूं। और अगर नहीं ठीक हुआ तब मैं इसको क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 9,000 काफ़ी अमाउंट होता है भाई। मैं एक महीने के लिए 9,000 कैसे पे कर सकता हूं।
और ऊपर से आरटीओ का जो भाई ये साइड है, इस पे पीछे बैक डेट दिखा रही है 17 मार्च। पता नहीं क्यों 17 मार्च दिखा रहा है। मैंने एम परिवहन पे चेक किया है, उस पर भी यही दिखा रहा है। भाई एकदम कंफ्यूज हो गया है इस प्रॉब्लम को लेकर, मैं किसके पास जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं रोक दिया हूँ, होल्ड कर दिया हूँ। इसके विषय में कुछ बात करूँगा। अब डायरेक्टली बाबू से तो बात होगी नहीं जो आरटीओ में बैठते हैं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। बाकी अगर किसी को इसका मतलब प्रॉपर हल पता हो तो भाई कमेंट में बता देना कि इस तरह की समस्या आ रही है हमें, और इस समस्या से मैं मतलब किस तरह से निजात मिलेगी, मुझे किसके पास जाऊं। दलाल के पास जा रहा हूं, कई लोगों से मैंने बात किया, सभी बता रहे हैं इसको चेक करवाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी किसी ने कुछ बताया नहीं। तो कुछ ऐसा हल मुझे चाहिए इसका कि मतलब क्लियर कट पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी या ये चीज़ें सही कैसे होंगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मई तक का पेड किया हुआ है एकदम लीगल तरीके से, और पहले एम परिवहन पे भी शो हो रहा था, पता नहीं क्यों अभी ये गलत दिखा रहा है। तो एकदम दिमाग का दही हो गया है। अगर इस तरह से भाई अगर प्रशासन से गलतियां होंगी तो भाई हम लोग तो मर जाएंगे ऐसे ही। क्योंकि ऐसे ही देख रहे हैं भाई, इतना मेहनत करना पड़ता है। ओला उबर की वाट मतलब ओला उबर वाले तो वैसे ही वाट लगा रखी है। ओला उबर वालों की भी कहानी अलग है। इनको पैसा पहले दे दीजिए, काम रहे या ना रहे। इनको भी पता है गाड़ियों की जनसंख्या बढ़ गई है, तो पैसा पहले ले लो, किसी को काम मिले या ना मिले, अपना पैसा तो बन गया। तो भाई हालांकि चलो प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है भाई, इसमें अगर ऐसे होगा तो फिर क्या होगा। अभी फ़िलहाल किसी और के साथ ऐसा हुआ हो तो भाई हमें बता देना कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोगों ने कैसे ठीक करवाया या नहीं ठीक करवाया, जो भी है। अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो तो भाई अपनी घटना शेयर कर देना, हम भी थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएंगे, चलो किसी और को भी एक प्रॉब्लम हुई है। और अगर आप लोगों ने ठीक कराया हो, जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो, जिन्होंने ठीक कराया हो, वो इसका सलूशन मुझे बता सकते हैं। क्योंकि इसका हल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका उत्तर क्या निकालूं, इसको मतलब किस तरह से ठीक कराऊं। बहुत परेशान हूं भाई, तो डिस्टर्ब हूं। अब ये ठीक कब होगा, जब भी कुछ होगा बताऊंगा। अगर पैसा भरना भी पड़ा तो भी बताऊंगा। बाकी पहले तो पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यार ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो भाई प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बार बार ये कहूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करूँ क्या ना करूँ। भाई मैं मई तक का पेमेंट कर चुका हूँ, रोड टैक्स भर चुका हूँ। अभी ये 9,000 रुपये मांगने का मतलब समझ रहे हैं, ये सीधे सीधे मतलब 6 महीने का पूरा पैसा हमसे मांग रहा है। 6 महीने के ऊपर का पैसा मांग रहा है भाई। 6 महीने कैसे हो सकता है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मेरे पास सारे PDF पड़े हैं। तो कोई नहीं, अब दिक्कत तो है। हमने सोचा कि आप लोगों को शेयर करें। आरटीओ की करतूतें आप लोगों को बताएं भाई, आरटीओ में ऐसी भी गलतियां होती हैं, तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। बाकी अभी काम जारी है, काम करेंगे, रात तक अर्निंग दिखा देंगे भाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो लोग पहली बार आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहे। मिलते हैं शाम को। फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 11:50। टाइम आप लोग देख सकते हो, और 101 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। शांतिपुरम पहुंच चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर रह गया है रूम तक पहुंचने में। तो भाई टोटल अर्निंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में तो कुल मिला के आरटीओ के ऊपर ही था। तो अर्निंग जो टोटल हुई है 1350 रुपये की सब काट पीट के हमें मिला है। मतलब रिचार्ज वगैरह सब काट पीट के मिला। भाई CNG ख़त्म हो चुकी है जस्ट अभी देख सकते हो भाई, ये देखो, तो मतलब CNG ख़त्म हो गई भाई। तो आज मैंने CNG डाली भी नहीं थी, तो टोटल CNG देखा जाए तो लगभग 300-350 के आसपास CNG गई भी होगी, क्योंकि 2 ही पॉइंट था हमारे पास, और 2 पॉइंट पे थोड़ा बहुत यूज भी हुआ रहा होगा, पता नहीं। तो 300-350 पूरा मार लेते हैं। 1000 रुपये की बचत आज हुई है। हालांकि मैंने CNG डाली नहीं है आज, लेकिन 1000 रुपये की बचत आज हो गई। और भाई कमाई थोड़ा सा कम हुई है, उसका कारण ये है कि मैं दिन में सो गया था बीच में दोपहर में, और शाम को काम तो खींचा हूँ, बट वही अगर सोया ना होता तो हो सकता है 200-400-500 का काम और हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी नींद लग जाती है, सो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि महीने में 2-4 दिन छोड़ दीजिए, बाकी कमाई हो जाती है। तो आज की कमाई फ़िलहाल वैसे भी इस समय हमारा टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है भाई। आरटीओ वाले अलग से कहानी रच रहे हैं हमारा मतलब पैसा लेने के लिए भाई, एक से एक तरीका चल रहा है। वैसे ऐसी गलती होनी तो नहीं चाहिए। आरटीओ डिपार्टमेंट से पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब उनके सर्वर में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, पता नहीं क्या कारण है।
बहुत परेशान हो इस चीज़ से। अगर किसी को इसका समाधान पता हो तो भाई कमेंट में जरूर बता देना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें भाई। जय हिंद।